हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट एसएस नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। संचार माध्यमों को समझना 6th चैप्टर है। हमने संचार की परिभाषा पढ़ी है कल। और ये पढ़ा था कि इसमें धन का कितना खर्च होता है, बहुत खर्चीले साधन होते हैं। तो ये सभी कल हमने पढ़ा था। संचार और माध्यम, लोकतंत्र, ये सब पढ़ा था। देखिए, सरकार संचार माध्यमों द्वारा दिखाए गए समाचारों को पूरी तरह से सेंसर नहीं करती, लेकिन फिल्मों पर उसका निरंतर सेंसर रहता है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार भी संतुलित जानकारी नहीं दे पाते। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वालों ने इसके लिए कुछ जटिल कारण बताए हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण भी है, इसीलिए जो है हम सही ढंग से जानकारी नहीं दे पाते। किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना भी उनके हित में होता है। तो संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें विज्ञापनों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो मतलब कि उनके विरोध में वो जो है ज़्यादा लिख नहीं पाते, ठीक है। तो जो विज्ञापन देते हैं वो उनसे उनका जुड़ाव हो जाता है, वो स्वतंत्र नहीं रह पाते क्योंकि वो उन्हें पैसे देते हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ भी नहीं लिख पाते। तो कई बार विषय को रुचिकर बनाने के लिए भी संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मान लीजिए उन्हें अपना जो है समाचार पत्र सफल बनाना है, ठीक है, और ज़्यादा उसको मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ें, तो कई बार तो सिर्फ एक ही मुद्दे पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके कारण पूरी तरह से वो संतुलित जानकारी नहीं दे पाते हैं। मसौदा तय किया जाना, कौन सी जानकारी समाचार में दी जाए और किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इस बात पर भी संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। जैसे कि आपके विद्यालय में है कोई उत्सव की खबर है, वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन जैसे होते हैं, शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होती, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। मान लीजिए अगर एनुअल फंक्शन में हम किसी को नहीं बुलाते हैं, ठीक है, फिर तो वो आएंगे नहीं कि भाई खबर नहीं, सिंपल सी है। लेकिन इसी प्रकार से अगर हम किसी नेता अभिनेता को बुला लेते हैं तो वो जरूर जो है अपनी उस खबर को अखबार में डालते हैं। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावना और कार्य को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करता है। संचार के साधन हमारे विचारों को बनाने करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेय में कीटनाशक का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कोका कोला पेय है, इसमें ड्रिंक्स है, ये जो है ज़्यादा नुकसानदायक है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इन पेयों में कीटनाशकों की मात्रा अत्यधिक है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा के मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। ये कहा कि इसको नहीं पीना चाहिए, इन ड्रिंक्स को। तो सरकार के दबाव के बावजूद भी संचार माध्यमों ने कोका कोला पीना स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित किया। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। देखिए, कोई ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सही खबर ना दे। कई बार सही खबर भी बिल्कुल बहुत मतलब खबरें तो वो सारी सही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर सरकार का कंट्रोल होता है, और कई बार कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं सरकार का कंट्रोल होने के बावजूद भी वो जो है, या फिर किसी मतलब लोगों का कंट्रोल होने के बावजूद भी वो उस मुद्दे का जो जनता के फायदे के लिए है, जनता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करते हैं। अभी देखिए आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बनी हुई है कि हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में टीवी को देखकर ही हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कुछ ऐसे जो है धारावाहिक हैं जो टीवी के अनेक कार्यक्रम बहुत सारे हम देखते हैं,
उनमें विज्ञापन भी बहुत आते हैं, जो ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध जो है प्रोग्राम होते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी प्रोग्रामों में हम विज्ञापन भी देखते हैं और हमें अपने चारों ओर की जानकारी का भी पता चलता है। उसके बाद है जैसे अब संचार के साधन कई बार कुछ ऐसी घटनाओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे आज पीने के पानी की समस्या है। देश के हजारों लोग प्रतिवर्ष पानी के लिए कष्ट सहते हैं और साफ पानी न मिलने से मर भी जाते हैं। तो एक पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़ियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से भी जो है लोग अपना जहाँ पे महत्वपूर्ण जो चीज़ हो उसको कई बार नहीं देते हैं समाचारों में, और जो महत्वपूर्ण है, जो गरीब लोग हैं, उनके विषय में नहीं लिख पाते। तो हम प्रजातंत्र देश के नागरिक हैं, हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें सरकार के कार्यों के बारे में अवगत भी कराते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इस तरह ये एजेंडा भी निश्चित करते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, जिसे सेंसरशिप कहा जाता है। सेंसरशिप समझ आ गया आपको कि सेंसरशिप क्या होता है? कि जो कोई ऐसी घटना है जो संचार जो है अखबार वाले उसे छापना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है रोक दिया जाता है, तो ये सेंसरशिप कहलाता है। देखिए, समाचार से प्राप्त जो तथ्यात्मक जानकारी है वह प्राय पूरी तरह से नहीं होती, कई बार एक पक्षीय भी हो जाती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। इस प्रकार देखो बच्चों, आपने जो है अभी ये पढ़ा है संचार के माध्यम। तो कल जो है हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, यह आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है। यह आपके सामने पिक्चर भी दी गई है। अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, कई तरह के पेपर आते हैं। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है।